ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन जो करना होगा मैं बता दूंगा, इसमें भी जैसे मैथ का था। करना है, नहीं करना है तो आगे बढ़ जाना है छोड़ के। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, 1.5 घंटे ही मिलेंगे। पहला है क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। रिलेटेड होना चाहिए भैया। बटरफ्लाई का लेपिडो, मतलब बटरफ्लाई पे जो स्टडी करते हैं ये, अब इसमें से जो स्टडी करते हैं ये ज्वेलर्स स्टडी तो नहीं करता है। क्रोमोजोम बोट, ये भी भैया ये क्रोमोजोम पर बोटनिस्ट नहीं करता है, और मैप का कार्टोग्राफर नहीं, ये काम करता है पोस्ट कार्ड का डेल्टियोलॉजिस्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन है तो करोगे, नहीं है तो छोड़कर आगे बढ़ जाना है। अरेंज द फॉलोइंग लॉजिकल एंड मीनिंगफुल। मंकी, रैट, लॉयन, एलिफेंट, हाउस फ्लाई, कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये कूदता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, रैट से भी छोटा तो हाउस फ्लाई होता है ना। तो हाउस फ्लाई 4 है, उससे थोड़ा सा बड़ा रैट होगा, उससे बड़ा मंकी होगा, मंकी से बड़ा लॉयन होगा, और लॉयन से बड़ा एलिफेंट। तो 43152, 43152 दूसरा वाला हो जाएगा। आगे कह रहा है सिलेक्ट लेटर। गेट, GATE को चेंज किया है इसने HXYX में। रिलेशन निकालते हैं, G से +1, A से पीछे की तरफ गया है, और कितना गया है, A से पीछे Z के फिर पीछे Y -3। T से देखो तो T के बाद में आएगा Y, तो 1 3 क्या 5 आगे गया है क्या, 20 5 25, सही है। TUVWXY +5, +1 -3 +5, अब 7 होगा ये। E वाला कितना होना चाहिए, ये E वाला 7 होना चाहिए, और -7 होना चाहिए। पीछे से जाएंगे, 5 पीछे 2 और पीछे, मतलब 1 3 5 7, और पहला वाला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसा करके रिलेशन निकल रहा है। रीजनिंग बहुत इजी आती है। S से करते हैं, SINK, पहला वाला 1 3 5 7, प्लस माइनस प्लस माइनस, 7 से, अरे S से एक पीछे R आता है, सॉरी 19, S के एक बाद PQRST आता है। क्या आता है, T, सब में है T, सही है। I होता है 9, और 9 में से 3 गए तो होता है 6, और 6 होता है F। T के बाद में F आना चाहिए, ये रहा चौथा वाला। आगे 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अलाइक, स्नीकर है, टू डू हु है, रोर है, वॉकिंग है। वॉकिंग, बाकी सब तो लैंग्वेज है, जानवर आवाज निकालते हैं, वॉकिंग कोई भी लैंग्वेज नहीं है। इन कोड लैंग्वेज ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड को क्या लिखा है इन्होंने, ENHPG। रिलेशन निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। B से आगे बढ़ा है, B से CDE +3, L से MN, E से FGH, N से OP, और फिर से EFG, +3 +2 +3 +2 +3, ऐसा है। देखते हैं अब किसको, विनर को हमें चेंज करना है। किसको चेंज करना है,
WINNER। रिलेशन वही रहेगा, +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 और लास्ट वाला भी +2। तो W से W 23 होता है, 23 3 26 और 26वां लेटर WXYZ आएगा, IJK आएगा, ZK। उसके बाद N से MNOPQ आएगा, ZKQ। किस में चल रहा है, पहले में और इसमें। आगे वाला देखते हैं, ZKQ +3 +2 +3 हो गया और फिर से +2 NOP ZKQP बराबर चल रहा है। E से +3 होना है, FGH और R से ST, PHT लास्ट में, PHT पहला वाला। V = 44, V होता है 22 और 22 का डबल कर दिया है, सही है। यहाँ पे अगर इसका मैं पूरा लिखूं, F का होता है 6 और 6 का डबल किया, प्लस A 1 होता है, A का डबल किया 2 और T का 20 दूना 40, 20 का डबल 40, तो 6 दूनी 12, सही है। मतलब डबल किया है इसने, है ना, इसने डबल किया है। 6 1 7 और 20 7, 20 20 6 26, 26 1 27, 27 का डबल कर दिया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 54। तो इसका भी हम लिख लेंगे, जितना होगा उसका डबल कर लेंगे। L होता है JK, L होता है 12, A होता है 1, T होता है T20 और E होता है 5। जोड़कर इसका डबल करना है, 20 10 30 32 32 1 33 33 और +5 33 और 5 5 3 38, 38 का डबल, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, 76। फिर से ठीक है, यहाँ पे काटना। कह रहा है एक B इज द फादर ऑफ K, B है वो फादर है किसके, K के बारे में कुछ नहीं पता। B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, B के एक कोई और चिल्ड्रन होगा, हमें नहीं पता, B के 2 चिल्ड्रन हैं। K इज द ब्रदर ऑफ R, K भाई है R का। R इज द डॉटर ऑफ P, R इज द डॉटर ऑफ P, P की बेटी। R is the daughter of P और A is the granddaughter of P, A granddaughter है P की, A granddaughter है P की, मतलब कि ये लड़की है, नीचे रिलेशन R का, और A is the granddaughter of P, A is the granddaughter of P, S is the father of A और A के फादर S कोई भी हो सकते हैं, ये ठीक है। S इज द फादर ऑफ A। हाउ इज S रिलेटेड टू K, ये इनकी बहन का पति कौन हुआ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। हाउ मैनी सच पेयर्स वर्किंग इन द वर्ड, वर्किंग देखो लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, WORKING। कह रहा है कि देयर इन द वर्ड्स ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ये ऐसे होता है जैसे W से पढ़ना शुरू करते हैं, W X Y Z A B C, कुछ भी नहीं आया, W को नहीं कंसीडर करना है, O से शुरू करते हैं, O P Q R S T, कुछ भी नहीं आया, R से STUV, कुछ नहीं आया, K LMN नहीं आया, IJK कुछ नहीं आएगा। उल्टा पढ़ते हैं, GHI, हाँ भैया
एक पेयर ऐसा मिल गया। जे के एल एम नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, आई जे के एल एम नहीं, के एल एम एन नहीं, आर एस टी नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा, बस एक पेयर मिलेगा। समझ में? फिगर नेक्स्ट में है, यहाँ से एक छोड़कर यहाँ गया था, फिर एक छोड़कर नहीं, एक छोड़कर यहाँ गया था, दो छोड़कर यहाँ आया, फिर से एक छोड़कर यहाँ, फिर से दो छोड़कर यहाँ, इस बार फिर से एक छोड़कर यहाँ पर आएगा। किसमें है? ये रहा। यहाँ पर करते हैं, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर लाइक सर्टेन और डिफरेंट देखते हैं। एच आई जे के, दो छोड़ा के, एल एम, ये तो एक ही छोड़कर एम आ गया। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी, दो दो पर छोड़ रहा है, पी क्यू आर छोड़ा, फिर एस आया, टी यू छोड़कर वी आया, डी ई एफ जी आया, एच आई जे आया, जे के एल एम आया, एन ओ पी आया। तो ये सब तो सेम थे, ये गड़बड़ हो गया था। 4 14 44 देखते हैं। 4 इंटू 3 प्लस 2 किया, सही है, और फिर 14 इंटू 3 प्लस 2 किया, मतलब इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, 11 तिहाई 33 प्लस 2, सही है, 35 तिहाइया 105 प्लस 2, सही है, 5 3 जब 15 दूनी 30, ये गलत हो गया, 7 3 21 प्लस 2 और 23 तिहाइया 67 होता है, 23 इंटू 3 करते हैं, 23 इंटू 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये भी गड़बड़ हो गया। 9 से किया, अच्छा सेम वे तो पहला वाला ही था, क्या हो जाएगा? सेम वे में था तो बस एक ही होगा, वो है पहला वाला। यहाँ पे 132 11 लास्ट में माइनस में आ रहा है, दिमाग लगाना है, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ। देखो इनटू और डिवाइड की जगह बदलने को बोल रहा है, ऑप्शन में दे रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, +8 रहने दूँ -3 और यहाँ पे गुणे 12 कर दूँ, क्या पता 16 आ जाए। 11 से करेंगे, 11 एक नम 11 और 2 आया, 11 दूनी 22, ठीक है, प्लस में 8 माइनस 12 3 जा कितना होता है? 36 होता है, 12 8 20, 20 माइनस 36, सॉल्व हो गया 16, सही है। तो कौन सा हो जाएगा? इनटू और डिवाइड का, ये वाला आपको करना होता है, इसको 2 मिनट लगता है, हो जाएगा। डाइस में है, कह रहा है 4 डिफरेंट पोजीशन दिया गया है, फाइंड द नंबर फेस अपोजिट ऑफ हैविंग 3। भैया 3 के साथ में जो नहीं होगा वही अपोजिट होगा। 3 के साथ में 4 भी आ गया, 5 भी, यहाँ पे 3 के साथ में 5 तो था ही, 6 भी आ गया और यहाँ 1 भी आ गया। तो 3 के साथ में कौन नहीं है? 1 हो गया, 2 नहीं है बस, बाकी 3 के साथ में 4 5 6 सब हैं, सिर्फ कौन नहीं है? 2 नहीं है। तो अपोजिट में कौन हो जाएगा 3 का? ये देखो, जहाँ पे 2 दिख रहा है पर 3 नहीं दिख रहा था, यही हो जाएगा। आगे 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स एलाइक और डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 5 1 3 8, 8 5 13, 8 3 11 ही हो रहा है, 9 8 ये 17 है और 8 7 15 है, तो ये 8 3 11 वाला अलग हो गया। बीच में 11 होना चाहिए था पर वहां पर नहीं है। इस चीज को, इस फिगर को इसमें कहीं पर ढूंढना है, देखते हैं कहाँ से। ये ऐसे बिल्कुल सीधा, फिर यहाँ से जाके ऐसा, और ये यहाँ पे, ये पहले वाले में ही मिल गया। ऐसे ऐसे ढूंढेंगे तो मिलेगा, ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कितने हैं? 7 फ्रेंड्स हैं, 1
2 3 4 5 6 7 7 फ्रेंड होते हैं। ये वाला जो एंड होता है ये राइट एंड होता है, ये होता है लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट एंड होता है। कह रहा है पहला, ओनली ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ। तो ऐसे सी और एफ के बीच में ए होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, एक सिचुएशन। दूसरी, एफ इधर हो जाए, सी इधर, पर ए भैया बीच में ही आएगा। चलो, ये दो कंडीशन बन रही है। उसके बाद फिर कह रहा है ओनली डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। डी इज सिटिंग बिटवीन, अगर यहां पे मैं बिठाऊंगा तो बी और एफ के बीच में डी यहां बैठेगा, और अगर यहां पर आया मैं तो डी यहां बैठ जाएगा और बी यहां पर रहेगा। ठीक है, दो सिचुएशन ये भी चल रही है। एक ये चल रही है सी ए एफ डी बी, और एक चल रही है बी डी एफ ए सी। अभी तक सही चल रहा है। उसके बाद फिर बोला ओनली डी सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ हो गया। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में, जी के ऐसे जैसे जी होगा तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी है। मतलब सी और जी ऐसे बगल बगल होने चाहिए। यहां पे तो पॉसिबल नहीं है जी यहां पे करूं और ये सी हो, यहां पे पॉसिबल है, मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला अपना सही चल रहा है। बी है, डी है, एफ है, ए है, सी है, जी है। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, कौन बचा है? ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए लेफ्ट में बैठा है, वो भी किसके? ई के थर्ड में। ई से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा, और ये बन गया। भर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, डी, एफ, ए, सी, जी और ई। क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सेकंड पे कौन है? फर्स्ट, लेफ्ट से फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, और सेकंड पे हो, कौन है? डी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आसानी से होगा। हाँ, ये क्वेश्चन टाइम हो तो करना होता है, नहीं तो छोड़ देना होता है। काउंट कर पाओ तो आप कर लो, कई बार काउंट करोगे गलत हो जाएगा, टाइम लेगा, कर ले। खुजली होती है फंगस की वजह से, फंगस की वजह से खुजली। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, और रिंगवॉर्म फंगस की वजह से। शुड बी इंटरचेंज, ये वाला नहीं करना होता है, बहुत टाइम लेगा। 3 और 9 को करो कि 21 और 27 को, 21 की जगह 27 कर दो। एक बार आप सॉल्व भी कर सकते हो, ट्राई करना पड़ेगा सभी को, और जो आंसर आ जाए। 33 वाला क्वेश्चन टाइम लेता है, इसको छोड़ देंगे, टाइम होगा सॉल्व करेंगे, नहीं तो हाँ इसमें आते हैं। इसमें कह रहा है कि रिपीट, देखते हैं क्या हो रहा है। ए है, बी है, सी है, एक जगह छूटा, डी है, ए है, बी है, दो जगह छूटा, फिर से डी है, गैप है, बी है, फिर एक गैप, सी है, डी है, ए है, बी है, गैप है, सी है, गैप है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर से डी, ए बी सी डी, डी, ए बी सी डी, नहीं ये नहीं, यहाँ पे देखते हैं सी डी, ए बी, सी डी, ए बी, सी डी, ए बी, सी।
फिर से डी, बी सी सी डी नहीं, ए बी सी सी डी डी, सी सी डी, बी सी सी डी, बी सी सी डी, बी सी सी डी, हाँ ठीक है, ये तो भर गया। बी सी सी डी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। क्या होगा? बी सी सी डी, फिर से बी सी सी डी, फिर से बी सी सी डी, और ये बी सी सी डी, बी सी सी डी मिला और उसके पहले ए, ये रहा ए बी सी सी डी, फिर से ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, तो क्या हो जाएगा? पहला सी, फिर से सी, फिर से सी, फिर ए, फिर सी, फिर सी और फिर डी। कहाँ पर है? ट्रिपल सी और ए डबल सी डी, चौथा वाला। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये हो जाता है। और इसमें इंफॉर्मेशन होगी, कर दोगे। लेजीनेस, एंजाइटी और पावर तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और तीनों अलग अलग चीज़ें ये बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गए रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट।